इतना बराबर। पहले मैं बोलूँ क्या? प्रणाम गुरु जी, नासिक से सुधाकर। खुश रहो बेटा, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। चार लोग डीएनए में। 4 लोग के डीएन में। कोई बात नहीं, अब कोई कष्ट तो नहीं? अब तो नहीं, पर दोनों पति पत्नी हथेली पकड़ो एक दूसरे की और नेत्र बंद करिए। प्रहार 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोल के अपने अपने बंधन खींचिए 3 बार ओम नमः शिवाय बोलिए। दोनों लोग उठिए बैठिए, चेक करिए, एकदम बच्चों की तरह बन गए, जैसे बच्चे होते 5 साल के, ऐसे बन गए हो। कोई कहीं कष्ट नहीं किसी प्रकार का। बढ़िया। आपको जो एक रोग बन रहा था सबसे बड़ा, दुनिया का असाध्य रोग, उसका नाम है एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, जिससे आप बाहर निकले। उसके कारण क्या होता था, गर्दन पूरी दाएं बाएं घूमती नहीं थी, नीचे को झुक नहीं पाते थे, झुक के ज़मीन नहीं छू सकते थे, रीढ़ की हड्डी पूरी अकड़न जकड़न हो रही थी, कमर छाती सब अकड़ जकड़ गई थी। अभी आप खुले खुले खड़े, कोई अकड़न जकड़न नहीं, कोई खिंचाव नहीं, कोई बंधन नहीं, सब एकदम अच्छे से आनंद से हो, कोई कष्ट नहीं। उठ बैठ के चेक कर लिया, कोई कष्ट नहीं। आप आइए बेटा। बढ़िया है, इनकी बुद्धि बंधी रहती थी, अब इनकी आज बुद्धि खुली है पहली बार, नहीं इनकी बुद्धि बंधी रहती थी। अनावश्यक क्रोध करते थे, हाँ, अनावश्यक तनाव करते थे, अनावश्यक क्रोध करते थे, और इनको स्वयं के अपने ऊपर भी खूब क्रोध आता था, अपने ऊपर भी खिसियाते थे, चिड़चिड़े हो जाते थे, हैं। इनके सब काम कुछ भी करते थे, आखिरी में जाके धड़ाम हो जाते थे, रिजल्ट के समय धड़ाम। अभी अच्छे बिल्कुल फर्स्ट क्लास हैं, बुद्धि खुली हुई है, अपना काम सब कर पाएंगे, आत्मविश्वास को बढ़ा हुआ है, सब अच्छा है। आप भी अच्छी हो, कोई कष्ट नहीं। आपका कष्ट यही सबसे बड़ा कष्ट थे, हैं, जो अच्छे हैं अभी। और बताइए। और कमर से ऐसे कटे हुए थे, सूच में ही ऐसे, इसलिए बैठ के उठ नहीं पाते थे। यहाँ दर्द होता था। यस, हाँ, यहाँ पर ऐसा दर्द होता था। हाँ, इसीलिए बैठ के उठ नहीं पाते थे, बहुत ताकत लगाते थे, क्योंकि सूच में कमर से कटे हुए थे, ऐसे थे। अभी बच्चों की तरह उठ बैठ रहे हैं, कसरत कर रहे हैं, तो ये जुड़ गया है सूच में, ऐसे हो गया। आप भी बिल्कुल अच्छे हो, कोई कष्ट नहीं। और बताइए। मुझे कुछ नहीं बाबा जी, मैंने पूरा मेरा लाइफ है ना बहुत स्ट्रगल में गया है। बिल्कुल सही है। चलिए, अब आप दरबार से जुड़े हैं, बाबा माँ से जुड़े हैं, अभी लगता है कि वो सब कम हो जाए। बिल्कुल। अब सब गंदगी गई, सारा गंदगी जाने के बाद तो सब अच्छा अच्छा होता ही है। जब तक ये गंदगी रहती है, पितरों का दोष रहता है, अपने तमाम जन्मों जन्मों की गंदगी रहती है, तब तक तो उलझन, कुछ भी पास में हो, बहुत दौलत हो, फिर भी तनाव में जीना। और उसमें कैसे बच्चे भी बहुत सफ़र हुए हमारे। वो तो होगा ही, पूरा परिवार, पूरा डीएनए होता था। आपकी किडनी श्रिंक हो रही थी, आपका ब्लड इम्प्योरिटी की ओर जा रहा था, रक्त दूषित हो रहा था, आपकी किडनी श्रिंक हो रही थी, यूरिन इन्फेक्शन हो रहा था, आपको यूरिन खुल के पास नहीं होती थी। ये सब गंदगी अंदर हमेशा एक दुख बना रहता था बहुत, वो सारी गंदगी सब नष्ट हुई, अब कोई इस तरह की बाकी नहीं। हाँ, छाती में भी, चेस्ट में भी गांठों की स्मृतियाँ थी आपको, और बोन टीबी की स्मृतियाँ थी, ये सब नष्ट हुई। थायराइड ग्लैंड्स में स्वेलिंग बनी रहती थी, ये सब गंदगी गई, सब अच्छे हैं बाप, एकदम अच्छे हैं, खुश रहिए। आपका पूरा आशीर्वाद रखो कि मेरा पिछला लाइफ इतना बुरा गया है ना, तो आगे सब अच्छा हो जाए। आंखें बंद, इनके अंदर गहरे में जो दुख और शोक की स्मृतियाँ सब बाहर निकाल दीजिए, सब नष्ट करके सब बाहर। प्रहार। हंसी खुशी प्रसन्नता की स्मृतियाँ दी जाए, उत्साह और उमंग भर दिया, सक्रिय कर दिया, शुद्धि। प्रहार। आत्महत्या के जो विचार इनको आते थे सदा के लिए नष्ट कर दिए जाए, बुद्धि शून्य हो जाती थी, स्मृतियाँ नष्ट की जाए। ओम। पति पत्नी में जो ब्रेन स्ट्रोक की स्मृति थी नष्ट की जाए। 3 बार बोले ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शुद्धि। आँख खोल के बंधन खींच लीजिए।
खुश हो। आप आओ बेटा। प्रणाम गुरुजी, मेरा नाम खुश। अभिजीत, नासिक से आया हूँ। खुश हो बेटा, खुश रहिए। बताइए, अब कोई कष्ट तो नहीं? नहीं गुरुजी। कॉन्फिडेंस ठीक है? हाँ गुरुजी, सिर्फ मेरा 10 साल पहले कैंसर का ऑपरेशन हुआ था पैर का, तो मेरा पूरा मेटल का पार्ट है अब, बस उतना ही, बाकी कुछ नहीं। आपको लगता है कि मेटल का पार्ट हमारा अलग है और हमारा शरीर अलग है? कभी कभी। अभी फील तो होता ही होगा ना कि हाँ, हमारा पैर अलग है हाँ, और जो मेटल का लगा है वो अलग है। हाँ, यही तो फील होता है। हाँ। तो उसकी हम स्मृति हटा देते हैं, आंखें बंद करिए। जो पैर कट गया उसके स्थान पर नया पैर लगा दिया जाए सूक्ष्म। जो गैंग्रीन की स्मृतियाँ थी, ये कैंसर नहीं था, डॉक्टर ने झूठ बोला कैंसर। गैंग्रीन की स्मृतियाँ नष्ट कर दी, शुद्ध सूक्ष्म में जो इनके दोनों पैर कटे हुए थे दोनों जोड़ दिए जाए, शुद्ध। 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बंधन खींचो अपना 3 बार। अब क्या होता, भविष्य में कभी आपका दूसरा पैर भी कटता अगर आप दरबार नहीं आए होते। आपको फील नहीं होता था कि दूसरे पैर में भी कष्ट आएंगे? थोड़ा थोड़ा लगता था। हाँ, ऐसे ही दूसरा पैर भी कटता और डॉक्टर ने आपको बिल्कुल झूठ बोला, बेवकूफ़ बनाया। कैंसर बिल्कुल नहीं था आपको, गैंग्रीन था। ठीक है, अब आप फील करिए कि आपका पैर पूरा है कि नहीं। चलिए फिर बताइए हमें, चलिए। पूर्ण महसूस होता क्या है। लग रहा है? पूरा लग रहा है। कि पूरा पैर है हमारा, कहीं से कटा नहीं है। अब ये स्मृति हमेशा रहेगी। पहले ऐसे दोनों जगह से पैर कटे होने की स्मृतियाँ थी, है ना, लेकिन ये नष्ट हो गई। अब आपको कभी ये फील नहीं होगा कि आपका पैर कटा हुआ है। मम्मी कह रही बैठ उठ के देख लो। वो बैठ नहीं सकते ऐसे डॉक्टर बोले, क्योंकि वो पार्ट। अच्छा, डॉक्टर ने ऐसा बोल दिया। तुम आराम से बैठ, जितना अगर कष्ट कहीं नहीं हो तो बैठ सकते हो। अगर लग रहा है कोई कष्ट नहीं तो बैठ सकते हो, खड़े हो सकते हो ऐसे। ठीक है, अच्छा लग रहा है? हाँ। उसके बारे में बोल सकती नहीं, हूँ? आपको इसकी बहुत टेंशन रहती फेलियर के लेकर के कि सफल नहीं होगा, क्या होगा, मैं- क्या नहीं होगा, बहुत तनाव। गुरुजी, वो अभी कंप्यूटर इंजीनियर बन गया, जॉब भी कर रहा है, लेकिन उसके मन में ऐसा रहता है मैं क्या कैंसर पेशेंट था। मेरा बाप का जो लाइफ है, मेरा शादी का है, बाकी का शादी होगी नहीं होगी। दरबार ने क्या बताया? इसको न कैंसर था और न कैंसर है। तो उसको वो सवाल ऐसा सवाल करता है कि ऐसी कौन सी लड़की अरे वो होगी छोड़ो कि आप, वो छोड़ो आप। ऐसा। आप वर्तमान में रहिए, भविष्य में मत जाइए ज़्यादा, हाँ, ना उसका- भूतकाल में जाइए। हाँ, उसका बाकी का भी लाइफ अच्छा हो जाए। वही टेंशन आपको जो रहता है ना, उसको कम टेंशन, आपको ज़्यादा टेंशन। ठीक है ना। अभी क्या इसको बोला, इसको कहीं भी कोई कैंसर नहीं है। हाँ, पीलिया जरूर इसको हो रहा था, ज्वाइंटिस की स्मृतियाँ थी, इसीलिए भूख वगैरह इसकी गड़बड़ थी, पाचन इसका गड़बड़ था, लीवर में सड़न थी, ये ज़रूर था इसको, समझ रहे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था कि कोई कैंसर कभी था इसको, न था और न है। डॉक्टर बेवकूफ़ है, गधे हैं उनके जिन्होंने किया। कोई इस तरह के से कोई रोग नहीं था, समझ गए। खुश उसका रहिए। आगे का लाइफ सब अच्छा हो जाए आपके आशीष से। अभी बेटा तुम जो सर्जरी कराई ना तुमने, जो वो समय ध्यान करो, हम हटा देते हैं। जिस समय सर्जरी कराई, बताया डॉक्टर ने कैंसर है, फिर सर्जरी कराई, एम्पुटेशन हुआ पैर का, सब ध्यान करो। आप लोग भी ध्यान करिए जो जो हुआ इसके साथ हुआ। प्रहार अलग किया जाए। शुद्ध। दस साल के शुद्ध। 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः विस्मरण। शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोलो, बंधन खींचो अपना 3 बार। विकलांग होने का भय नष्ट कर दीजिए। शुद्ध। पैरों में माँ, आँख खोलिए, अपना बंधन खींचो 3 बार। आप चल के देखो,
अब आप बिल्कुल बदल गए हो 100%। अब आपको कभी नहीं फील होगा कि आपका पैर कटा है। अपनी गति देखो चल के तेज। अब आप खूब दौड़ सकते हो। चलिए, जो नहीं कर सकते थे सब करिए। ऐसे आप दौड़ नहीं सकते थे। दौड़ सकते थे? हैं? नहीं दौड़ सकते। नहीं। अभी आप खूब दौड़ सकते हो। अब अपना वो समय देखिए जब आपकी सर्जरी हुई। आपको कुछ दिख रहा है? कुछ विजुलाइज कीजिए। कुछ दिख रहा है? नहीं। कुछ नहीं दिख रहा है। सारा घटनाक्रम नष्ट हो गया। पहले पैर छोटा बड़ा लगता था, हाँ। अब छोटा बड़ा लग रहा है? नहीं। हाँ, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। हरि हाँ। बेटी का, हाँ बेटी है मेरी। हाँ। अभी वो हमारे साथ में नहीं आई है। वो गुजरात में नायपर इंस्टीट्यूट में पीएचडी कर रही है, कैंसर पे रिसर्च है उसका। उसका शादी के बारे में, पहले तो उसका शादी करने का मन नहीं होता था। आप सवाल पूछिए अब। हाँ, शादी करने का मन नहीं वो होता सब छोड़ था। दीजिए। फोटो किस लिए लिए वो बताइए। हाँ, ये फोटो क्यों लिए हैं? फिर उसके जो दिमाग में कुछ चल रहा है ना कि अपने बिरादरी में नहीं शादी करने उसके की। दिमाग में ऐसा कुछ नहीं चल रहा है। उसके दिमाग में केवल गंदगी चल रही है। हाँ, फिर वो उसको हटा दो। बता तो रहे हैं, उसकी गंदगी चल रही है और किन्नरों की स्मृति है उसके अंदर। फील करती है? उसको कोई विवाह कोई मन नहीं है। हाँ वही। हाँ, तो शादी होती नहीं है, वो अलग इशू है। शादी वो करना नहीं चाहती। इशू ये है। ले आइएगा, उसी दिन कहेगी हम शादी करेंगे। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। गुरु भाई बहनों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। चैनल द्वारा प्रस्तुत की गई कथाएं, हवन प्रक्रिया की जानकारी, प्रार्थनाएं और संगीत करौली शंकर महादेव, पूजनीय गुरु माता, पूजनीय बाबा और माता कामाख्या के लिए बनाई जा रही हैं। आपसे विनम्र निवेदन है कि पूरी कथाएं, हवन प्रक्रिया दरबार के कार्यक्रम की जानकारी, प्रार्थनाएं और संगीत सुनने के लिए इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सभी वीडियो समय पर प्राप्त हो सकेंगे। अपने सगे संबंधियों, मित्रों व रिश्तेदारों को वीडियो शेयर भी करें। गुरु माता, बाबा के प्रति आस्था सदैव बनी। माता कामाख्या, बाबा सदैव आपका और सभी का भला और शुभ करे। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। करौली शंकर महादेव की जय। हर हर महादेव।